श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चौथा कुमार खंड का चौथा अध्याय शीर्षक है कार्तिकेय कुमार की खोज और नंदी संवाद। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ भी पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव, हे महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि आपका वह तेज कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह तेज जो मुझ में न गिरकर पृथ्वी पर गिरा था वह कहीं नष्ट हो गया या उससे कोई बालक प्रकट हो गया है? पार्वती जी के वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ तेज कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित होगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसे खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह तेज जहां जहां गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिवजी जो है बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना और सावित्री आदि सब स्त्रियां तथा विष्णु आदि देवताओं ने बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को लेकर के आओ। शिवजी के एक से एक बलि गण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं को घेर कर घर ले आए। कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाए? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय ना करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग का निवारण कर सके? इसी समय शिवजी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय जी के समक्ष जाकर के खड़े हो यह कहने लगे कि हे भाई तथा माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिवजी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। वहां देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। तुमको यह कृतिकाएं क्या रख सकेंगी? जैसे सूखा वृक्ष अग्नि को अपनी खोडर में नहीं रख सकता, वैसे ही तुम्हें रखने में ये समर्थ नहीं है। तुम तो सारे संसार के प्रकाश हो, इनके घर में तुम्हारी शोभा नहीं हो सकती। हे विश्व पुत्र, तुम योगिंद्र हो, अतुलनीय हो। हे भाई, मूर्ख तुम्हें क्या जानेंगे? जैसे मेंढक कमलों को नहीं जानता, वह एक ही स्थान में स्थित है, ऐसे ही मूर्ख मनुष्य तुमको नहीं जानते हैं। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा, तब कार्तिकेय जी ने उन्हें शंकर के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अतः इनके उपकार को भूल नहीं सकता हूँ। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं है। वह मेरी ऐसी ही धर्म की माता है जैसी यह कृतिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों के साथ चले। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण चौथा कुमार खंड का चौथा अध्याय समाप्त होता है।
श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं।